हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है जिसमें हम हर एक मशीन लर्निंग के टॉपिक को 7 मिनट के अंदर कवर कर रहे हैं। आज है हमारा टॉपिक रैंडम फॉरेस्ट, जो कि बाप है डिसीजन ट्री का। बेसिकली पिछले वीडियो में हमने डिसीजन ट्री की बात करी थी, फिर लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बात की थी उससे पिछले में। तो अगर आपने उससे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो सारे वीडियो देख लेना, काफ़ी हेल्पफुल है। तो आज डायरेक्टली बात करते हैं। देखो, रैंडम फॉरेस्ट के बारे में सबसे पहले क्वेश्चन ये आएगा कि रैंडम फॉरेस्ट होता क्या है। तो सिंपल फंडा है, डिसीजन ट्री के बजाय हम बहुत सारे ट्री अगर लगा दें तो उसको एक पूरा फॉरेस्ट कहते हैं। सिंगल ट्री एक डिसीजन ट्री है, बट बहुत सारे जो डिसीजन ट्री हैं वो मिलकर रैंडम फॉरेस्ट बनाते हैं। हर ट्री थोड़ा अलग डेटा, अलग फीचर पे ट्रेन किया जाता है, पर जब सब मिलके वोट करते हैं तो मेजॉरिटी विंस। ये वोटिंग के प्रिडिक्शन का सुपर स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है, और दैट्स वाई जो हमारा आउटपुट है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। यहाँ पे आप अगर डायग्राम में भी देखें तो यहाँ पे आप देखो, डेटा सेट को मल्टीपल ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया, मल्टीपल ब्रांचेस ऑफ ट्री, एंड देन उन ट्री को फर्दर हम आउटपुट जनरेट करके देंगे, और उससे हमें पता चलेगा कि हमारा जो आउटपुट है वो कितना इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी। सो यहां पे हमारा पॉइंट 1 खत्म होता है। पॉइंट 2, अब देखिए पॉइंट 2 की कैसे बनाते हैं ये। बेसिकली जंगल, तो बेसिकली बैगिंग प्लस रैंडम जो फीचर है उसको यूज कैसे करते हैं, ये सीक्रेट है। सो बेसिकली बैजिंग एक बूट स्ट्रैप एग्रीगेशन भी इसको कहते हैं। हर एक ट्री के डेटा को एक रैंडम सैंपल मिलता है, हर स्प्लिट पे सिर्फ कुछ रैंडम फीचर ही दिखते हैं। इस बार हर एक ट्री को अलग से हम नहीं यूज करते जिस तरह डिसीजन ट्री में किया था। यहाँ पे सबको एक एक्यूमुलेटिवली और डाइवर्स पावरफुल कॉम्बिनेशन की तरह यूज करते हैं। तो आप अगर यहाँ पे देखो इस डायग्राम में, यहाँ पे बूट स्ट्रैप सैंपल और रैंडम फीचर का जो डायग्राम है आपको क्लियरली विजिबल है। सो दैट्स हाउ दिस ओवरऑल फीचर वर्क्स हियर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट टॉक्स अबाउट द रैंडम फॉरेस्ट वर्सेस डिसीजन ट्री। ऑब्वियसली देखिए, रैंडम फॉरेस्ट हम बना ही क्यों रहे हैं जबकि हमारे पास डिसीजन ट्री ऑलरेडी है। तो उसका सिंगल आंसर है, देखो कि सिंगल ट्री में ओवरफिटिंग का बहुत बड़ा खतरा रहता है। जो कि ओवरफिटिंग क्या होती है, टू गुड टू बी ट्रू। आपका मॉडल बहुत ही अच्छा हो गया जो हमें चाहिए ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पुराने डेटा पे मॉडल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट जो नया डेटा है उस पर मॉडल फ्लॉप हो जा रहा है। उसको कहते हैं ओवरफिटिंग। सो ट्रेनिंग पे परफेक्ट है, टेस्टिंग पे फेल है। जबकि रैंडम फॉरेस्ट में ट्री एवरेज हो जाते हैं, तो एवरेज आउट हो जाता है, तो ओवरफिटिंग ऑलमोस्ट जीरो है। जनरलाइजेशन बहुत ही बेटर है, और स्पेशली बैंकिंग में बैंक्स के जितने प्रोजेक्ट होते हैं ये ज़्यादा एक्यूरेट एंड स्टेबल प्रोडिक्शन दे पाता है, क्योंकि जो ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम है उसको ये ओवरकम कर लेता है। और आप यहाँ पे अगर डेटा सेट को भी देखोगे तो किस तरह से कर रहा है, देखो हाउ दिस इज वर्किंग। लेट मी मेक इट अ बिट लार्ज सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। डेटा सेट आया, उसमें एक डिसीजन ट्री 1 है, ये डिसीजन ट्री 2, डिसीजन ट्री n, मतलब बहुत सारे, सबका एक एक रिजल्ट आया। ठीक है, उसके बाद मेजॉरिटी वोटिंग होगी और फाइनल रिजल्ट होगा। तो ऑब्वियसली जो रिजल्ट आएगा वो काफ़ी हेल्पफुल आएगा एंड एक्यूरेट आएगा। ओवरफिटिंग की जो चांसेस हैं वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे। अब पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं, देखो जो कि है हमारा सबसे बड़ी ताकत इस पूरे एल्गोरिदम के अंदर, एंड दैट इज ऑल अबाउट फीचर इंपॉर्टेंस। रैंडम फॉरेस्ट सीधे बताता है कि कौन सा फीचर सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। आपका जो मॉडल है, लेट पेमेंट का जो कॉलम है वो इंपॉर्टेंट है, या क्रेडिट यूटिलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, या फिर इनकम। ये सब आप बार के ऊपर, बार चार्ट के ऊपर बनाते हो और वहां पे आप इनको ड्रॉ करके आपको पता चलता है कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है। बैंक वाले बोलते हैं यार अरे इस फैक्टर पे फोकस मत करो, ये डिफॉल्ट में विलन का काम करेगा, बट ये एक मॉडलर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पे डायग्राम में भी देखो कि रियल फीचर इंपॉर्टेंस बाय बार ग्राफ पे किस तरह से डिवाइड की जाती है। यहाँ पे देखो कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, एज, हर एक के लिए आपने हर एक फीचर के लिए, ये मैंने हेल्थ केयर का एग्जांपल यहाँ पे डाला है। और अब लास्ट में बात करते हैं, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, कि जो इसकी प्रॉब्लम्स हैं और इसकी लिमिटेशंस हैं वो बेसिकली क्या होती हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको पता होना चाहिए, देखिए थोड़ा स्लो होता है। ऑब्वियसली जो रैंडम फॉरेस्ट है इसके अंदर बहुत सारे ट्री होते हैं, तो डिसीजन लेना थोड़ा टफ होता है। लेट्स से आपने 500 to 1000 ट्री ट्रेन करने के लिए इसमें लगा दिए, तो उसमें टाइम तो लगता है बॉस, राइट। और सिंगल ट्री जितना ईजी टू एक्सप्लेन होता है उतना आपको रैंडम फॉरेस्ट एक्सप्लेन करने के लिए ईजी नहीं होता है। इसमें आपको काफ़ी सारा डेटा प्रोवाइड करना पड़ता है, थोड़ा ब्लैक बॉक्स टाइप बन जाता है कई बार, क्योंकि इट्स टू क्लमजी, टू मेसी ऑल्सो समटाइम, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड। लेकिन बैंकिंग में, क्रेडिट रिस्क में, इनफैक्ट अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर की बात करो, हर एक सेक्टर में जो एक्यूरेसी है उसको स्पीड से ऊपर का ही दर्जा मिला हुआ है। तो बेसिकली आपको एक्यूरेसी पे फोकस करना है, और एक्यूरेसी आपको रैंडम फॉरेस्ट दे रहा है। इस लेवल पे कंपनी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती। सो दिस इज ऑल अबाउट रैंडम फॉरेस्ट। देखिए रैंडम फॉरेस्ट ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर आपको और भी इससे ज़्यादा तेज एल्गोरिदम समझने हैं तो वो कौन से होते हैं, एक्सजी बूस्ट होता है, एंड देन लाइट जीबीएम, ये दोनों इससे भी फास्ट होते हैं। तो अगली वीडियो में हम एक्सजी बूस्ट पे जाएंगे और उसके बारे में बात करेंगे। ग्रेडियंट बूस्टिंग का किंग माना जाता है उस एल्गोरिदम, तो कंपटीशन में सबसे ज़्यादा जीतने वाला है वो। अभी तक हमने जितने भी एल्गोरिदम कवर करे हैं। रैंडम फॉरेस्ट सीख लीजिए, अब जंगल के आप बॉस बन चुके हैं, रैंडम फॉरेस्ट समझ चुके हो, आप बहुत सारे ऐसे प्रोडिक्शन कर पाओगे जो कि आपकी कंपनी को हेल्प करने वाले हैं। तो इसी नोट पे चलिए रैंडम फॉरेस्ट के इस वीडियो को रैपअप करूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।